की हुई और खासकर नीतीश कुमार के जो पैंतरा बदलने का उनका अंदाज रहा है, बीते कई सालों से देख रहे हैं। कभी बीजेपी के दामन को पकड़ लेते हैं, कभी वापस आरजेडी के खेमे में आ जाते हैं और इस तरह का जो उनका कह सकते हैं पलटमार वाला जो रवैया हो गया, उससे उनको पलटू राम का दर्जा दिया जाने लगा है कि अभी टेस्ट जो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, उसमें अगर ललन सिंह 10 से 12 विधायकों के साथ में अगर इस खेमे में आ जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि जो नीतीश और बीजेपी की सरकार उसको गिरते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार यहाँ हर बार ये चीज़ कहते नजर आते हैं कि जिस संगठन को या जिस यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन को मैं छोड़ के आया हूँ, उससे पीछे चाहे एनडीए रहा हो, वो चाहे महागठबंधन रहा हो, उनके साथ काम नहीं हो रहा तो मतलब ये है कि नीतीश कुमार से काम नहीं हो रहा। तो नीति में जिस तरीके की बातें कही जाती हैं और राजनीति में अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़ा उदाहरण है। और ललन सिंह के अलावा भी कई और ऐसे चेहरे रहे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहे, चाहे वो गोपाल मंडल की बात करें या फिर जो है पाल्टन सिंह की बात करें। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी एक जो है एग्रेसिव तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो जाहिर से नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। राजनीति में शर्म सिर्फ मूर्खों को आती है, ये लाइन है हरिशंकर परसाई की। ये लाइन ठीक आज बिहार की राजनीति पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति की, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता लोकतांत्रिक देश में रहने के हैसियत से वोट तो डालती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी उसका फैसला जनता के हाथ में नहीं है। एकदम से जो है जिस पार्टियों के खिलाफ बयान देकर, जिन नेताओं के खिलाफ आलोचना करके और जनता से वोट लिया जाता है और उन्हीं नेताओं की गोद में बैठकर सरकार बनाई जाती है। कहीं ना कहीं जितनी चालाकी से जो है जनता के साथ धोखा किया जाता है, ऐसे में जो है कई अहम सवाल उठते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार फिर से ललन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ललन सिंह जो है कहीं ना कहीं अब पार्टी के दो फाड़ करने वाले हैं। उनके साथ जो 10-12 विधायक हैं उनके साथ में है, और ऐसे में अब खबर आ रही है कि जल्द ही ललन सिंह जो है जेडीयू के 2 भाग करने वाले हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखी, बात कर रहे हैं जिस तरीके से अब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने अपना रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, यानी इंडिया गठबंधन की एक समय में वो नींव रखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब उन्होंने ही इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब कई अहम सवाल उठते हैं कि क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में फिर से कोई बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ललन सिंह वो शख्स हैं जिनसे जो है नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक जेडीयू का अध्यक्ष पद छीन लिया। और बैठक जब हुई उससे पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ही कहते हैं कि यह सामान्य सी बैठक है, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो उस सामान्य सी बैठक में कुछ भी सामान्य सा नहीं था। यहीं से सारे क्वेश्चन उठते हैं, इससे सारे सवाल जागते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में वो कौन सा डर नीतीश कुमार को सता रहा था, जिसकी बदौलत उन्होंने ललन सिंह से अध्यक्ष पद ले लिया और आरजेडी के साथ जो है उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, और यही वो बड़ी वजह निकल कर आती है। कैसे नीतीश कुमार जो है हर बार कहीं ना कहीं सत्ता दल बदल की राजनीति अपनाते हैं और सीधा उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को स्कूल खोलने से रोका जा रहा था? क्या अस्पताल बनवाने से रोका जा रहा था? क्या सड़कों का निर्माण करवाने से रोका जा रहा था? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भी उठते हैं, क्योंकि जिस राज्य के वो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, आखिर वह राज्य अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्य में क्यों आता है। और हम बात करेंगे हमने सहयोगियों से और इस सवाल को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में ये उथल पुथल जो चल रही है, ललन सिंह को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, सम्राट चौधरी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, ये तमाम जो नाम है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चर्चा में है। तो मेरा पहला सवाल अमन सर से रहेगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ललन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ जो है अध्यक्ष जो जेडीयू का अध्यक्ष पद है उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले लिया और ललन सिंह को हटा दिया, और दूसरी तरफ अब खबरें सामने आ रही कि उनकी लालू यादव से नज़दीकियां बढ़ रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी होता है कि क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि आने वाले समय में जेडीयू के 2 भाग हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा अजीत पवार, शरद पवार। तो क्या आने वाले समय में जो ललन सिंह है, वो जिन्होंने अभी तक जब से नीतीश कुमार ने सत्ता बदल किया है उसके बाद से उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो आने वाले समय में वो अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव के साथ
साथ मिल जाएंगे? देखिए सिराज, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है और खासकर नीतीश कुमार के जो पैंतरा बदलने का उनका अंदाज रहा है बीते कई सालों से देख रहे हैं। कभी बीजेपी के दामन को पकड़ लेते हैं, कभी वापस आरजेडी के खेमे में आ जाते हैं और इस तरह का जो उनका कह सकते हैं पलटमार वाला जो रवैया हो गया, उससे उनको पलटू राम का दर्जा दिया जाने लगा है। तमाम सारे लोग उनको इसी नाम से पुकार रहे हैं क्योंकि एक नेता आखिर कितनी बार जो है अपने वायदे से मुकरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने कहा कि जिस बिना पर उन्होंने जो है समर्थन वापस लिया है, कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो किसने रोका था आपको कि आप सड़क अच्छी मत बनवाइए? और 9 बार के मुख्यमंत्री सिर्फ इसी बार की बात कर रहे हैं, तो इससे आप जो है जिम्मेदारी उससे भाग नहीं सकते, जो सवाल है उनसे आप हट नहीं सकते। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो लगातार बारंबार पदों पर रहते हैं और वही मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिए जाने की मांग भी करते हैं, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चलिए आरजेडी ने तो आपको काम नहीं करने दिया, लेकिन 1 साल के अंदर क्या आप जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाओगे? लगातार लंबे समय से मांग होती रही, खुद नीतीश कुमार ये मांग करते रहे हैं। तो ये सिर्फ टाल मटोल वाला जो रवैया है, इसको लेकर उनकी छवि और ज़्यादा खराब हो रही। रही बात ललन सिंह की, आपने सही कहा कि जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया उसके बाद सही कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में कुछ बेहतर जम नहीं रही है, कुछ बेहतर रिश्ता रहा नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद वो महज एक सांसद बन के रह गए। तो ऐसे में उनको लेकर लगातार ये कयास लग रहे हैं कि वो कोई बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में कर सकते हैं। क्योंकि अभी टेस्ट जो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, उसमें अगर ललन सिंह 10 से 12 विधायकों के साथ में अगर इस खेमे में आ जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो नीतीश और बीजेपी की सरकार उसको गिरते हुए समय नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तो बड़े उत्साहित है कि चलिए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होने के बाद सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद जो आगे की आजमाइश है, जो इम्तिहान है, उससे भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए तैयार हैं? साथ ही आप देखें कि अभी 8-9 लगभग सीएम समेत जो मंत्री बने हैं, तो अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, विभागों का जो विस्तार होगा, उसमें क्या बीजेपी के साथ में जो सरकार बनाई उसमें जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, ऐसे जो अहम मंत्रालय वहाँ पर क्या वाकई नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि भाई हमें आप हल्के मंत्रालय दीजिए, आप बड़े मंत्रालय रखिए, या बीजेपी उनकी तरफ जो है बड़े मंत्रालय करते हुए नजर आएगा? तो अभी खेल होना बहुत बाकी है, क्योंकि ये शुरुआती अभी मामला है। अभी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसमें कई सारे ट्विस्ट सामने आएंगे। ऐसे में आपस का जो तालमेल है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जेडीयू के जो विधायक है गोपाल मंडल, वही ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से आरजेडी के जो तेजस्वी और लालू को परेशान किया जा रहा है वो बेहद गलत है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपए देगा तो मैं भी मना नहीं करूंगा, भले ही आप ईडी से जांच करा लीजिए। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं कि आने वाले दिनों में क्या जो जेडीयू है उसमें भी 2 हिस्से होने वाले हैं, और क्या उसकी शुरुआत अब हो चुकी है? तो ऐसे कई सवाल हैं जो अब आने वाले दिनों में उभर के सामने आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में अभी आने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने, जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करूंगा, उसी दिन मैं अपनी पगड़ी उतारूंगा। लेकिन अब वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर बैठे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं एनडीए से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जनता के सामने किस तरीके से ये ढोंग रचा जाता है और झूठ बोलकर जो है कहीं ना कहीं अपनी सत्ता के फायदे के लिए दल बदल की राजनीति की जाती है, और जब सवाल का जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं काम नहीं किया जा रहा था, यानी काम नहीं करने दे रहे थे। मेरा अगला सवाल अक्षय से रहेगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार हर बार यह बयान देते हैं कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था, और जिस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार शपथ लिया नीतीश कुमार ने, और वो ये बात कहें कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, कहाँ तक उचित है? देखिए 9 बार का आपने यहाँ पर जिक्र किया। 9वीं बार नीतीश कुमार ने रविवार को शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री बिहार की। आप देखिए इसका मतलब ये है कि हर बार उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। 2013 में मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा होती है जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए जब बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, तो उस बात पर नाराजगी नीतीश कुमार ने उस वक्त जताई थी, और फिर एनडीए गठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ा था। एनडीए से फिर वे यहाँ आरजेडी गठबंधन में आए, महागठबंधन में आए। महागठबंधन से 2017 में नाता तोड़ते हुए कहते हैं कि उनके साथ काम नहीं हो रहा था, यहाँ एनडीए में आ जाते हैं। एनडीए आते हैं, 2019 का लोकसभा लड़ते हैं, 20 का बिहार विधानसभा लड़ते हैं, फिर 22 में महागठबंधन में आ जाते हैं, ये कहते हुए कि एनडीए के साथ काम नहीं हो रहा था। और फिर जब 22 से 24 की शुरुआत तक, जनवरी तक महागठबंधन में रहते हैं और महागठबंधन छोड़ के फिर एनडीए में आते, कहते हैं वहाँ काम नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर के अगर नीतीश कुमार यहाँ हर बार ये चीज़ कहते नजर आते हैं कि
जिस संगठन को या जिस यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन को मैं छोड़ के आया हूँ, उससे पीछे चाहे एनडीए रहा हो वो, चाहे महागठबंधन रहा हो, उनके साथ काम नहीं हो रहा तो मतलब यह है कि नीतीश कुमार से काम नहीं हो रहा तो नीतीश कुमार को कुल मिला के कुर्सी त्याग देनी चाहिए। जब 8 मर्तबा उनके साथ यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक दल है उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई, उनके उसके बाद यहाँ पर काम नहीं हुआ और लगातार जब नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रही हैं कि एनडीए के साथ काम नहीं हुआ, फिर महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन छोड़ के एनडीए में जाते हैं, फिर कहते हैं महागठबंधन के साथ काम नहीं हो, तो कुल मिला के मुझे तो लगता है यही निकलता है कि नीतीश कुमार पर ही काम नहीं हुआ, कुर्सी तो इस हिसाब से उन्हें त्याग ही देनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है लगातार बयानबाजी देते हैं कि काम नहीं हुआ, उनको कुर्सी त्याग देनी चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि सिर्फ जो है ये बहाना देकर उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए दल बदल की राजनीति करते हैं? देखिए सिराज, कोई भी चीज़ हो, चाहे यहाँ पर एक सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही हो, चाहे कोई बयान, किसी भी प्रकार की बयानबाजी हो, तमाम ऐसी चीज़ें जो एक राजनेता के द्वारा की जाती है, मेरा मानना है कि वो उसे राजनीतिक रूप से लाभ भी पहुँचाती है, लाभ या हानि पहुँचाती है, और वो तमाम चीज़ें अपने राजनीतिक फ़ायदे से ही करता है। आप नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं कि एनडीए से यहाँ महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन से फिर एनडीए में जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपना ही तो फ़ायदा वे साध रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि नीतीश कुमार जब 2000 यहाँ पर 19 के लोकसभा चुनाव लड़े थे यहाँ एनडीए गठबंधन के अंदर, तो उन्हें 2014 की तुलना में 15 सीटें ज़्यादा मिली थी। 2014 में 2 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू, तो 2019 में वे एनडीए के अंदर रहते हुए, एनडीए या कहीं बीजेपी के साथ रहते हुए 15 सीटें ज़्यादा जीतते हुए 17 सीटें लाने में कामयाब रहे। तो वहीं उन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में 15 के चुनावों की तुलना में एनडीए के साथ रहते हुए नुकसान हुआ, और वही चीज़ अब नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस बात का आंकलन किया और देखी कि एनडीए के साथ अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ उन्हें बेहतर परिणाम मिलता है। और ये बात प्रशांत किशोर ने भी कही थी। लगातार प्रशांत किशोर के तमाम यहाँ पर बयानों का उल्लेख किया जा रहा है जब से नीतीश कुमार ने पाला पलटा है, कि नीतीश कुमार को लेकर बोले थे कि जेडीयू यहाँ पर 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी अगर वो इंडिया गठबंधन में रहती है। देखिए, ये कोई यहाँ पुष्टि तो नहीं है, एक बयान ही कहीं ना कहीं अपने कुछ आंकलन कुछ यहाँ पर आधार पर दिया था प्रशांत किशोर ने, लेकिन इसकी संभावनाएं वाकई में है, संभावनाएं जेडीयू को लेकर वाकई में है कि वो इंडिया गठबंधन में रहती तो लोकसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन शायद नहीं कर पाती जितना एनडीए में आकर के कर सकते। तो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही पाला पलटा है और पाला पलटते शायद रहेंगे भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर कभी भी जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार ही वह नेता है जो कभी भी दल बदल की राजनीति करते हैं। लेकिन आज जो सवाल नीतीश कुमार पर हम पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर पूछ रहे हैं, दल बदल सिर्फ जो है पलटू राम नीतीश कुमार को कहना ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि ये वही बीजेपी सरकार है, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन वो दरवाजे कैसे खुल जाते हैं एक सत्ता की लालच में, इसमें देखने में भी कोई देरी नहीं हुई। मेरा अगला सवाल नाज़मीन से रहेगा कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही अब देखते हैं कि सरकार बनाने का मौका है तो दोबारा उनके साथ मिल जाते हैं, तो क्या ये राजनीतिक रूप से ये बयान दिए जाते हैं जनता के सामने और सिर्फ उनको जो एक तरीके से कह सकते हैं हवाला देने के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने अमित शाह का जो जिक्र किया है, बिल्कुल यहाँ पर जब बिहार में एक रैली के दौरान ये बातें कहते हुए नजर आए थे, जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में आएंगे, तो ये कहते हैं कि कभी हम नीतीश कुमार के साथ आना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर वो उतरते हुए नजर आए थे और ये कह रहे थे कि बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने के काबिल हम हैं, लेकिन जब फायदा देखने को मिला तो नीतीश कुमार के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर अमित शाह वाहवाही करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के माध्यम से बधाइयाँ देते हुए नजर आते हैं। तो वाकई आपने कहा कि राजनीति में जिस तरीके की बातें कही जाती हैं और राजनीति में अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़ा उदाहरण है। और बिहार में नीतीश कुमार किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सीएम कुर्सी के लिए कि कोई और इस पर ना बैठ जाए, इसलिए यहाँ पर हर बार हर पार्टी से गठबंधन में आते हैं। आरजेडी के साथ आए तब भी खुद ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं तब भी खुद मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। यानी कि कुर्सी इतनी प्यारी है कि उसके लिए आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, वो नीतीश कुमार देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी लेकर कहा जा रहा है, लेकिन इस बात के जिम्मेदार बीजेपी पार्टी उतनी है जितनी नीतीश कुमार है, क्योंकि ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने कहा था नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अब इसी बीच जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं सामने कि लल्लन सिंह और जीतन राम मांझी जैसे कुछ
नेता हैं जो कभी भी बिहार में खेला कर सकते हैं, यानी बिहार के सियासत में कभी भी दल बदल हो सकती है। मेरा अगला सवाल अबरारुल हक रहमानी से रहेगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार की राजनीति में अभी लल्लन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जो है जब अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा दिया था तो वहाँ पे नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका दावा था कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह जो है वो लालू यादव से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में कुछ विधायकों के साथ यानी 10 से 12 विधायकों के साथ लल्लन सिंह खेल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावनाएं नज़र आती है, क्योंकि जो है कई बार इस तरीके की घटना बिहार की राजनीति में घटी और ललन सिंह के अलावा भी कई और ऐसे चेहरे रहे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहे, चाहे वो गोपाल मंडल की बात करें या फिर जो है पाल्टन सिंह की बात करें। जो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी एक जो है एग्रेसिव तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाला मामला है कि वो 10 तारीख को अपने जो है फ्लोर टेस्ट को कैसे पास करते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं असल परीक्षा जो है वो बाकी है। और अगर अभी खेल हुआ तो अब समझिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो अपना एक महत्व बनाए हुए थे कि जो है पार्टी कोई भी बड़ी हो मुख्यमंत्री का पद उनके पास रहेगा, ये कहीं ना कहीं एक जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाए। तो लल्लन सिंह अगर आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है या उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है? देखिए, अगर सरकार बनाने वाली बात है तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव 4 सीटों वाली जो है पार्टी जीतन राम मांझी की हम पार्टी को जो है मुख्यमंत्री का ऑफर दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 7, 8, 10 विधायक लाएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो जीतन राम मांझी का भी एक अहम किरदार हो सकता है तेजस्वी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने में? बिल्कुल हो सकता है जीतन राम मांझी का किरदार, लेकिन जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी जैसे जो तमाम चेहरे हैं वो हमेशा से एक रणनीति पर काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो अलग लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो उनकी एक भी सीटें नहीं आ पाएंगी। कम से कम मोदी लहर में उनके पास इतनी सीटें आ जाती है कि जो है चर्चा का विषय राजनीति में जो वो बने रहें, 2-3 सांसद बन जाते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी एक सियासी मजबूरी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूरी तो है, क्योंकि आपको समझना होगा अभी भी फ्लोर टेस्ट बाकी है और फ्लोर टेस्ट में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दल बदल की राजनीति की है उस पर कई सवाल अभी उठने बाकी हैं। फिलहाल लल्लन सिंह को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार में कभी भी सियासत पलट सकती है, ये वही नीतीश कुमार के पार्टी के नेता हैं जो नीतीश कुमार दल बदल करते रहते हैं, लेकिन अब उन्हीं के नेता क्या उन्हीं को अब धोखा देंगे? क्या नीतीश का तीर अब उनके ही सीने में लगेगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज़ के साथ।